क्या हो अगर 2 ऐसे लोग शादी कर लें जो एक-दूसरे से बहुत ही नफ़रत करते हैं? क्या ये दोनों एक-दूसरे से प्यार कर भी पाएँगे या इन दोनों के बीच में और भी नफ़रत बढ़ जाएगी? एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम साइतो होजो रहता है और यहाँ क्लासरूम के बाहर एक बहुत प्यारी सी लड़की इसका इंतज़ार कर रही रहती है जिसका नाम अकाने सकामोरी रहता है। अकाने साइतो से गुस्से से बोलती है, अगर हम दोनों की शादी के बारे में किसी को पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकाने साइतो को डाँट रही होती है क्योंकि वो कोई भी काम ठीक से नहीं किया है। तभी वहाँ अकाने की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और बोलती है, अरे छोड़ भी दो अकाने, तुम उसको कितना डाँटोगे? तब अकाने बोलती है, मुझे इसे देखकर गुस्सा आता है, मन करता है इसे चप्पल से मारूं। तब साइतो बोलता है, अरे यार मैं तुझे कॉकरोच दिखता हूँ क्या कोई? तभी वहाँ साइतो की कज़न भी आ जाती है और बोलती है, आप लोग फिर से शुरू हो गए। तब यहाँ हिमारी भी बोलती है, शायद तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया है, इसलिए तुम लोग लड़े बिना रह ही नहीं पाते हो। तब अकाने गुस्से में बोलती है, अगर ये दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ ना, तभी पर भी मैं इससे प्यार नहीं करूंगी। तब साइतो बोलता है, अरे मेरा कौन सा तुमसे प्यार करने का मन ही करे जा रहा है। फिर हमें सीन कट होकर दिखाया जाता है, साइतो अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके दादाजी का कॉल आता है, साइतो को अपने पास मिलने को बुला रहे होते हैं, पर साइतो का मन नहीं रहता है। तभी वहाँ उसके दादा के आदमी आ जाते हैं और साइतो के दादाजी उसे ज़बरदस्ती अपने पास बुला लेते हैं। तब हमें बताया जाता है कि साइतो बहुत अमीर फैमिली से है और जो उनकी फैमिली की कंपनी है, वो साइतो के दादाजी ही हैंडल कर रहे हैं। तब हमें दिखाया जाता है, जहाँ साइतो के दादाजी साइतो को मिलने को बुलाए होते हैं, वहाँ अकाने भी आई होती है। साइतो पूछता भी है, अबे तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो अकाने बोलती है, अबे चल ना, मैं तुझे क्यों बताऊँ। फिर ये दोनों वहाँ भी एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। तब वहाँ पे साइतो के दादाजी और अकाने की दादी जी भी वहाँ पे आ जाती हैं। फिर ये दोनों साइतो और अकाने को अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर ये सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ फिर से साइतो और अकाने एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। तब ये दोनों अपने दादा दादी से पूछते हैं, आखिर आपने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? तब दादा दादी जी बोलती हैं, क्योंकि तुम दोनों की शादी करवानी है। ये बात सुनकर अकाने और साइतो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तब दादा दादी जी अपनी पास्ट की स्टोरी बताते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर साइतो के दादाजी ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, पर अब उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है और अकाने की दादी भी अब सिंगल है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। अब ये दोनों चाहते हैं कि अकाने और साइतो एक दूसरे से शादी कर लें, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं जो गलती इन्होंने अपने पास्ट में दोहराया है, वो गलती अकाने और साइतो भी दोहराएं। इसलिए वो चाहते हैं कि अकाने और साइतो एक दूसरे से शादी कर लें, और साइतो और अकाने साफ साफ मना कर देते हैं कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे। तब साइतो के दादाजी साइतो से बोलते हैं, अगर तुमने शादी नहीं किया तो मैं पूरी कंपनी इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। और अकाने की दादी जी भी उससे बहुत डराती धमकाती हैं। फिर साइतो के दादाजी बोलते हैं, तुम दोनों के पास बस 3 दिन का मौका है, तुम लोग सोच समझ के मुझे जवाब देना। फिर साइतो अकाने से पूछता है, तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे कान में क्या बोला है? तब अकाने बोलती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है यार? फिर हमें सीन कट होकर दिखाया जाता है, अकाने बहुत दुखी रहती है। फिर हिमारी का कॉल आता है, पर अकाने उसे कुछ अच्छे से समझा नहीं पाती है। तब यहाँ हिमारी बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है। अकाने पूछती भी, अरे कौन है वो? पर हिमारी बोलती है, चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर हमें साइतो भी दिखाया जाता है, जो मन ही मन में बोलता है, इसी चुड़ैल से मेरा पाला पड़ना था। तब वहाँ से शीशे पूछती भी है क्या हुआ, पर वो उसे कुछ अच्छे से बताता नहीं है। तब इसे शीशे समझाने लगती है, कोई बात नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या किसी एंगल से ये दोनों भाई बहन लगते भी है। फिर 3 दिन बीत जाते हैं और अकाने और साइतो शादी के लिए मान जाते हैं। अकाने यहाँ बोलती है, इसके पास और कोई चारा नहीं था और मैं तुमसे प्यार कभी जिंदगी में भी नहीं करूंगी। तब साइतो वहाँ से उठ के जा रहा होता है और बोलता है, ठीक है हम लोग ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे। तब साइतो के दादाजी बोलते हैं, अरे कौन तुम्हें बोला कि तुम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद शादी करोगे? तुम लोग की शादी अभी होगी, और मैंने तो तुम लोग के लिए घर भी देख लिया है। ये देखो तुम लोग का घर, मैंने तुम लोग का सामान भी सारा यहाँ शिफ्ट कर दिया है, अब तुम लोग एंजॉय करो। इतना बोल के साइतो के दादाजी और अकाने की दादी जी वहाँ से चले जाते हैं। तब दोनों घर के अंदर आते हैं और साइतो गेट बंद कर देता है। तब अकाने बोलती है, अरे तू क्या करने वाला है? अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तब साइतो बोलता है, अरे मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा, और गेट अगर मैंने बंद कर भी दिया तो तुम खोल भी तो सकती हो। फिर दोनों घर देखने लगते हैं और सब देखते हैं कि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही बेड है। तब साइतो अपने दादाजी के पास फोन करता है और उसके दादाजी बोलते हैं, तुम दोनों को एक ही बेड की जरूरत है ना, आखिर तुम दोनों शादीशुदा जो हो। तब साइतो के दादाजी भी बोलते हैं, सुन लो यही रूल है, कोई भी सोफा या जमीन पे नहीं सोगा, दोनों को साथ में बेड पे ही सोना है। तो अकाने गुस्से में साइतो से बोलती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। साइतो बोलता है, अरे यार मैं ऐसा वैसा करने वाला लड़का नहीं हूँ। फिर बाद में अकाने अपना सामान रखने लगती है कि तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है और साइतो उसे पकड़ लेता है। तो उल्टा यहाँ अकाने साइतो को ही डांट रही होती है, अरे तुमको तो चांस चाहिए ही। तो साइतो बोलता है, अरे यार तब मैं तुम्हें गिरने दूँ। फिर रात हो जाती है तो साइतो रूम में सोने के लिए आता है और अकाने भी सोने के लिए वहाँ आती है।
दोनों बहुत ही नर्वस होते हैं। दोनों सोने की कोशिश करते हैं पर दोनों सो नहीं पाते हैं क्योंकि बेड बहुत छोटा होता है। बेड छोटा होने की वजह से साइतो का हाथ गलती से अकाने के ऊपर चला जाता है और अकाने गुस्से में उसका उंगली पकड़ के बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। अगले दिन स्कूल में अकाने साइतो से बोलती है, अगर तुमने स्कूल में किसी को बताया कि हम लोग की शादी हो चुकी है तब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तब यहाँ साइतो बोलता है, अरे तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर दोनों क्लासरूम के अंदर जाते हैं और हिमारी वहीं खड़ी रहती है। हिमारी अकाने से पूछती भी है, तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? तब अकाने बोलती है, अरे मैं तो बस इसे डांट रही थी। तब नया शैम्पू लिया है क्या? आज से अकाने की खुशबू आ रही है। आप दोनों ने पक्का शादी कर लिया है ना? मैं सब पता लगा ली हूँ। सर प्लीज ये बात किसी को मत बताना। तब शीशे बोलती है, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर अब आपकी जिंदगी मेरे हाथों में है। फिर सिन का मान अपनी जगह पे नहीं रखते हो। तब साइतो बोलता है, अरे यार मेरे बाद भी तो कोई इसे यूज करेगा, तो मैं इसे सामान क्यों उसकी जगह पे रखूं? इन दोनों को ऐसे लड़ते देखते हुए पूरी क्लास हंस रही होती है। तब हिमारी बोलती है, पूरी क्लास में तो ये बात चल रही है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए हो और तुम दोनों एकदम कपल्स लगते हो। तो अकाने आप ब्लश करके कहती है, अरे इन सबको गलत फैमिली हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब दोनों घर पे रहते हैं तब अकाने साइतो से पूछती है, तुमने फ्रिज में क्यों बस बाहर के खाने भर कर रखे हैं? तब साइतो बोलता है, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं। साइतो प्रोटीन शेक में सब चीज मिक्स करके अकाने को पीने के लिए देता है। तब अकाने बोलती है, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तब अकाने सोचती है, अगर साइतो ये सब खाएगा तो साइतो की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी भी टूट सकती है। तब अकाने बोलती है, ठीक है आज खाना मैं बनाऊंगी। फिर अकाने बन ठन कर खाना बनाने लगती है और मन में सोचती है, अगर ये मेरे हाथ का खाना खाएगा तो ये तो मेरा फैन ही हो जाएगा। और साइतो अकाने की स्माइल देख के डर जाता है और बोलता है, कहीं खाने में जहर तो नहीं डाल रही है ना? और अगले ही सीन में अकाने साइतो को पूरा अच्छे से खाना बना के देती है। साइतो उस खाने को खाता है तो उसे अपनी माँ बाप की याद आ जाती है। अकाने साइतो से पूछती है, कैसा बनाया खाना? साइतो इमोशनल होकर बोलता है, घर के आम खाने की तरह। ये सुनकर अकाने सोचती है कि साइतो को अच्छा नहीं लगा है तो वो खाना वो उससे छीनने लगती है। तो साइतो उसे छीन के ही पूरा खाना खा जाता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो अकाने साइतो को जगाने के लिए आती है और साइतो मस्त मस्त सपना देख रहा होता है और साइतो नींद में ही अकाने को पकड़ के सो जाता है। तो अकाने साइतो से चिल्ला के बोलती है, अरे बदतमीज, सपनों की दुनिया से जाग जाओ। उसके बाद अकाने साइतो को किचन में बुला के, अरे टॉयलेट धोता हूँ और मुझे तो लगता है हमें रोज नहाना भी नहीं चाहिए। अकाने ये सुनकर शौक हो जाती है और बोलती है, अरे मैं किस जानवर के साथ रह रही हूँ? तब साइतो बोलता है, एक तरह से देखा जाए हम लोग जानवर ही हैं और तुम ज्यादा सोचो मत, वैसे भी हम लोग की शादी जबरदस्ती ही हुई है। उसके बाद नहीं अलग है, ऐसे हम लोग साथ कैसे रह पाएंगे? उसके बाद साइतो रात में वीडियो गेम खेल रहा होता है। अकाने आकर बोलती है, ये कौन सा बकवास गेम खेल रहे हो? फिर साइतो उस गेम के बारे में बताने लगता है। फिर अकाने बोलती है, मुझे नहीं जानना इस फालतू गेम के बारे में। इतना बोल के वो साइतो से गेम छीनने लग हो जाता है, जिसकी वजह से साइतो बहुत दुखी हो जाता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है, साइतो फाइनली नहाने जा रहा होता है। साइतो बाथरूम में जाता है तो वो देखता है अकाने पहले ही बाथरूम में नहा रही है, जिसे देखकर साइतो शर्मा जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। फिर साइतो सोचता है, मैं अंदर गया और उसे पता भी नहीं चला, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई। साइतो पहले उसे बाहर से बुलाता है पर वो जवाब नहीं देती है। तब साइतो अंदर चला जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है। तब साइतो उसे गोद ले लेता है पर साइतो उसे लेके तब गिर जाता है। तभी अकाने की नींद खुल जाती है और वो एकदम से शर्मा जाती है और वो बोलती है, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहे थे ना? साइतो कुछ समझा नहीं पाता है। साइतो कुछ समझा पाए उसके पहले ही अकाने उसे वहां से भगा देती है। साइतो पूछती भी है, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? तब साइतो शर्मा जाता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। तब अकाने गुस्से में उसको वहां से भगा देती है। पर अकाने बाद में सोचती भी है, कब मुझे नींद आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, कहीं साइतो को ऐसा नहीं ना लगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ और वो मुझे सच में हेल्प करने आया हो। फिर बाद में अकाने साइतो से बात करके माफी मांगने का भी ट्राई करती है पर साइतो बोलता है, मुझे कोई बात नहीं करनी है और साइतो सो जाता है। अगले दिन स्कूल में हिमारी अकाने से पूछती भी है, तुम बहुत दुखी लग रही हो। अकाने उसे रोकर गले लगा लेती है। वो अकाने से उसे उसके साथ रहना पड़ रहा है जिसके साथ वो रहना नहीं चाहती है। तब हिमारी पूछती है, क्या तुम साइतो की बात कर रही हो? तब अकाने उसे बोलती है, अरे नहीं नहीं, वो साइतो नहीं है, तो को फर्स्ट ईयर से ही प्यार करती हो। तब अकाने बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अकाने ये भी बोलती है, जिसके साथ मैं रह रही हूँ उससे मेरा बहुत लड़ाई हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तब हिमारी बोलती है, तुम्हारी जगह मैं रहती तो उसे गले बोलती है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम उससे बात करके तो सब कुछ ठीक ही कर सकती हो। और वहाँ दूसरी तरफ फील्ड में शीशे साइतो से पूछती है, आपका मूड क्यों ऑफ है? तब साइतो बोलता है, जब देखो तब अकाने से मेरा लड़ाई होता रहता है। तब शीशे बोलती है, उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। तब साइतो बोलता है, नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ दूंगा तो
दादाजी पूरी कंपनी एक स्ट्रीट डॉग के नाम कर देंगे। तब सीसे बोलती है, अगर आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं तो आप उसके पास ही चले जाइए। तब सैतो यहाँ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग की सोच बहुत ही अलग है। तब यहाँ सीसे बोलती है, हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग ही होता है, जरूरी नहीं है जैसी आप कह कि चलो बात करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग के बीच में और भी झगड़े हों। मुझे समझना है हम लोग एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग का तलाक हो जाए। तब यहाँ सैतो बोलता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हम लोग का तलाक हो। तब फिर वो दोनों डिस्कशन करते हैं कि उन दोनों को क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अपना काम भी आधा आधा बांट लेते। शर्मा के बोलती है, तुम चाहो तो मुझे छू सकते हो। सैतो बोलता है, अरे मैं ठरकी नहीं हूँ। फिर अगले दिन जब सैतो स्कूल से घर आता है तो वो अकाने के लिए उसका फेवरेट केक भी लाता है। अकाने बोलती है, तुम्हें कैसे पता, ये मेरा फेवरेट है। तब सैतो बोलता है, पिछले साल तुम्हारे अस्से में पड़ा था। यहाँ अकाने बहुत खुश हो जाती है और वो सैतो के लिए बहुत बढ़िया खाना ही बनाती है, जिसे खाकर तो अकाने भी उसकी हेल्प करने आ जाती है। तब सैतो बोलता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और ये मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अकाने एक कैट वाली मूवी लाती है और वो मूवी वो सैतो के साथ देखना चाहती है। फिर दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं, जहाँ अकाने को तो मूवी देखने में बहुत मजा आ रहा होता है, दूसरी तरफ अपना सैतो बोर होके सो जाता है। उसके बाद जब मूवी खत्म हो जाती है, फिर अकाने बोलती है, तुमने मेरी पसंद की मूवी देखी है, अब जो तुम्हारी पसंद की मूवी है वो मैं देखूंगी। सैतो बोलता है, मुझे तो मूवी नहीं पसंद है, पर हम लोग मेरी पसंद का गेम खेल सकते हैं। तब अकाने बोलती है, मुझे तो गेम खेलना आता ही नहीं है, पर जब वो गेम खेलना स्टार्ट करती है तो सैतो को भी हरा देती है। यहाँ सैतो मन में बोलता है, मैं कभी सोचा नहीं था हम लोग साथ में इतना एंजॉय करेंगे। उसके बाद सोने के समय सैतो बोलता है, सुनो, अगली बार हम लोग तुम्हारी पसंद का गेम लेने चलेंगे और मैं भी तब तक कोई अपने मनपसंद का मूवी ढूंढ लूंगा। तब अकाने बोलती है, तुम मुझे सुनू कह के क्यों बुलाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम अकाने नाम से बुलाया करो। फिर दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं। अगले दिन स्कूल में मारी अकाने के पास आती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना? अकाने बोलती है, मुझे क्या होगा? तो हिमारी बोलती है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हो। तब अकाने वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। फिर बाद में सैतो लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहा होता है कि तभी पीछे से सीसे आके बोलती है, पहचानो कौन? सैतो बोलता है, सीसे, अपना गीला हाथ हटाओ पहले। सीसे बोलती है, आप कैसे पहचाने कि वो मैं थी? तब सैतो बोलता हूँ, अबे तेरे साथ बचपन से रहते आ रहा हूँ। तब सीसे पूछती है, ये आप क्या पढ़ रहे हो? तब सैतो बोलता है, रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहिए, ये उसी की बुक है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। फिर सैतो जाकर अकाने से पूछता है, क्या स्कूल के बाद हम लोग शॉपिंग पे चलें? सैतो उसको वहाँ से उठा लेता है और बोलता है, अरे यार धीरे बोला करो। फिर अकाने बोलती है, मुझे डेट पे ले जाके क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तब सैतो बोलता है, अरे पागल, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती हो? फिर सैतो बोलता है, असल में घर का सामान लेने जाना है, मुझे लगा आज मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। फिर अकाने बोलती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चलूंगी। फिर जब अकाने घर जाने लगती है तो वहाँ हिमारी आके बोलती है, चलो हम लोग साथ में घर चलते हैं और तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाली केक भी खाते हैं। तब अकाने बोलती है, सॉरी आज मेरा कोई और प्लान है। ये सुनते ही हिमारी उससे बहुत से सवाल पूछने लगती है, पर अकाने वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। फिर अकाने जब भाग रही होती है तो अकाने के पैर के नीचे सीसे आ जाती है। अकाने पूछती है, अरे सीसे, तुम जमीन पे क्या कर रही थी? सीसे बोलती है, बस तुम्हारा इंतजार। फिर सीसे अकाने से पूछती है, आपको भैया के साथ क्या क्या करने में मजा आता है? अकाने बिना जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है। फिर सैतो को अकाने स्कूल के बाहर मिलती है और दोनों घर के पास वाले शॉपिंग मार्ट में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर जब दोनों शॉपिंग मार्ट में जाते हैं तो अकाने बहुत सोच समझ के सामान लेती है। तभी वहाँ ऑफर दिखता है 50% ऑफ का। अकाने सैतो को बैग देती है और बोलती है, ये मुझ पे छोड़ दो, पर अकाने नाकामयाब होती है। फिर सैतो बोलता है, मैं बदला लेकर रहूंगा अकाने का, पर वो भी नहीं ले पाता है। ये सब चीजें दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। अपना सैतो यहाँ बोलता है, ये सब मेरे बस का है ही नहीं। तब अकाने यहाँ बोलती है, पर तुम्हें तो मेरा साथ देना होगा। ये बात सुनकर सैतो शर्मा जाता है। फिर जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो सैतो बोलता है, तुम बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती हो, तुम बहुत अच्छी बीवी बनोगी। तब अकाने शर्मा के बोलती है, पर मेरी शादी तो तुमसे हो चुकी है। तब सैतो बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर रात में अकाने की नींद खुलती है और अकाने देखती है सैतो उसे देख रहा है। ये देखकर वो बोलती है, अरे तुम क्या करने वाले थे मेरे साथ? तब सैतो बोलता है, असल में तुम सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। तब अकाने सैतो से पूछती है, मैं कितनी प्यारी लग रही थी? तब सैतो बोलता है, इतने की तुम्हारे ऊपर से मेरा नजर ही नहीं हट रहा था। तब अकाने शर्मा के बोलती है, ठीक है, तुम मुझे थोड़ी देर सोते हुए देख सकते हो। सैतो मान तो जाता है, पर वो भी शर्मा जाता है। दोनों सुबह एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं और जब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो सैतो अकाने के लिए पायल आता है। फिर अकाने बोलती है, मैं पूरा नहीं खा पाऊंगी।
तो दोनों शेयर करके खाने लगते हैं। तभी वहाँ उन दोनों को हिमारी देख लेती है और बोलती है, मैंने तुम लोगों को ऐसे साथ में नहीं देखा, तुम लोग साथ में स्कूल जा रहे हो क्या? तब अकाने बोलती है, अरे नहीं, बस ये तो मेरा पीछा कर रहा था। तब हिमारी बोलती है, तुम लोग तो खाना भी शेयर कर रहे हो। तब यहाँ अकाने बोलती है, अरे ऐसा नहीं है, गलती से मेरा आधा टुकड़ा नीचे गिर गया था और ये वही उठा के खा रहा है। यहाँ साइतो बोलता है, मैं तुम्हें कोई कुत्ता दिख रहा हूँ क्या? तब यहाँ हिमारी अकाने से बोलती है, तुम्हें ऐसे खाना अपना फेंकना नहीं चाहिए। और साइतो अपना पीछे से बोल रहा होता है, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर रात में अकाने पेपर की तैयारी कर रही होती है। तब साइतो आकर बोलता है, क्लास में तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए था ना, लेकिन जब देखो तब तुम मुझ पे ध्यान देती रहती हो। तब अकाने वहाँ से साइतो को भगा देती है और साइतो उसके लिए बाद में स्ट्रॉबेरी सैंडविच भी लाता है, जिसे खाकर अकाने बहुत खुश हो जाती है और रात भर अच्छे से पढ़ती है। और यहाँ दूसरी तरफ अपना हीरो मस्त सो रहा होता है। अगले दिन अकाने का थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है और अकाने बोलती है, इस बार तो मैं फर्स्ट आकर ही रहूंगी, हमेशा साइतो ही नहीं फर्स्ट आएगा। फिर रात में जब साइतो अकाने के लिए खाना लाता है तो वो देखता है कि अकाने की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। तब साइतो उसका फीवर भी नापता है और उसकी केयर भी करता है। साइतो बोलता है, चलो अब तुम सो जाओ। तब अकाने बोलती है, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि मैं बड़े होकर डॉक्टर बन पाऊँ। मैं डॉक्टर बन के ज़रूरतमंद की मदद करना चाहती हूँ। और अकाने ये भी बोलती है, मेरे घर में उतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाऊँ। मेरी दादी ने बोला है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो वो मेरी पूरी मदद करेंगी अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की। तब साइतो बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन तुम्हारी दादी तुम्हारे कान में क्या बोल रही थी। फिर साइतो देखता है कि अकाने का बुखार नहीं ठीक हो रहा होता है। फिर साइतो बोलता है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। साइतो मोबाइल में टैक्सी भी देख रहा होता है पर रात हो चुकी है, इसलिए टैक्सी नहीं मिलता है। तब अकाने बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। फिर साइतो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और मैं सो जाऊं। फिर साइतो अकाने को गोदी ले लेता है और भागते हुए हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। यहाँ अकाने शर्मा के बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुमको मेरी इतनी परवाह है। पर साइतो उसका बाल काटते हुए बोलता है, मुझे विश्वास है तुम एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगी। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। साइतो सो रहा होता है और अकाने उसे आके प्यार से उठाती है। अब अकाने की तबीयत एकदम ठीक हो चुकी है। अकाने साइतो से बोलती है, तुम मुंह अच्छे धुला करो, तुम कल बिना मुंह धुले ही स्कूल चले गए थे। तो अपना साइतो चिल होके बोलता है, अरे यार बाहर तो बारिश हो रहा था, मैं सोचा मुंह बारिश में ही धुल जाएगा। फिर स्कूल में हिमारी साइतो की तारीफ कर रही होती है क्योंकि वो फिर से फर्स्ट आया है स्कूल में। तब साइतो हिमारी से बोलता है, अगर तुम चाहो तो मेरी पूजा कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और हिमारी साइतो के पास चिपक के बात कर रही होती है। तब साइतो बोलता है, थोड़ा दूर होके बात करो। तब हिमारी ये बोल के चली जाती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तभी वहाँ दूसरी तरफ से अकाने गुस्से में आती है और साइतो से बोलती है, तुम्हें दूसरी लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, तुमको पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये बोल के अकाने वहाँ से चली जाती है। तब साइतो अपने मन में बोलता है, पता नहीं क्यों पर मुझे अपनी बीवी की हरकतें बहुत क्यूट लगने लगी हैं आजकल। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, इसकी आगे की स्टोरी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए।